PK 365 गेम हलाल है या हराम? क्या कानून और इस्लाम इस गेम की खेलने की इजाजत देता है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल का दौर जदीद डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। हर शख्स की ये ख्वाहिश और कोशिश होती है कि जदीद डिजिटल ज़राए से पैसे कमाए। यही वजह है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स वजूद में आए हैं और आ रहे हैं जो लोगों को ये तरगीब दे रहे हैं, पुरकशिश पेशकशें कर रहे हैं कि इन जदीद ज़राए से पैसे कमाएं। इन प्लेटफॉर्म्स में से एक प्लेटफॉर्म PK 365 है जो आज हमारे ज़ेर बहस मौजू है। PK 365 के अंदर जितनी भी गेम्स हैं, हर गेम पर कुछ न कुछ पैसे लगाकर इसमें डिपॉजिट करके फिर इससे खेलते हैं और इससे पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। कभी कभार तो 250 रुपए बोनस भी दिया जाता है ताकि सारिफ इससे गेम का आगाज करे, फिर अपने तौर पे इसमें पैसे डालकर इसमें पैसे इन्वेस्ट करके इसे खेल सकें। मुख्तसरन ये भी बताता चलूँ कि PK 365 में मुख्तलिफ गेम्स दस्तियाब हैं। मसलन कलर प्रोडक्शन गेम। इस गेम में 3 कलर होते हैं, 3 रंग होते हैं। इन रंगों में से किसी एक रंग का इंतखाब किया जाता है। अगर आपका इंतखाब दुरुस्त निकला तो आपको दुगनी और 3 गुना मुनाफा दिया जाता है। अगर गलत इंतखाब हुआ तो आपने जितने पैसे लगाए हैं वो पैसे ज़ाया हो जाएंगे। इसमें दूसरा मशहूर गेम क्रैश गेम है जिसमें एक रॉकेट उड़ता है, फिर वो रॉकेट ऊपर जाता है। अगर क्रैश होने से पहले, फटने से पहले, गिरने से पहले रकम निकाला तो आपको मुनाफा मिलता है। अगर वो जहाज या रॉकेट क्रैश हुआ, पट गया, गिर गया तो आपने जितने पैसे लगाए हैं वो ज़ाया हो जाएंगे, वो डूब जाएंगे। इसमें एक और गेम भी है जिसे डाइस गेम या पांसा गेम कहा जाता है, जिनमें से 1 से लेकर 6 तक के नंबरों पर पैसे लगाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें ड्रैगन एंड टाइगर गेम भी है जिसमें ड्रैगन और टाइगर के 2 कार्डों के मुतालिक बता दिया जाता है कि किस कार्ड के नंबर ज्यादा है, ड्रैगन के या टाइगर के या बराबर है। आपका अंदाजा सही निकला तो आपको मुनाफा मिलेगा, अंदाजा गलत हुआ तो इसमें भी आपके पैसे डूब जाएं। इसके अलावा PK 365 में बहुत सारे दीगर गेम्स भी हैं जिन पर पैसे लगा दिए जाते हैं। इनमें से हर गेम का उसूल यह है कि आपने पैसे लगाने हैं, फिर नतीजा महज किस्मत या अंदाजे और तुके पर है। अगर आपका अंदाजा और तुका सही निकला तो आपको मुनाफा मिलेगा। अगर आपका अंदाजा गलत निकला तो आपने जितने पैसे लगाए हैं वो आपके सारे पैसे चले जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे। तो अब आज की इस मुख्तसर नशिस्त में हम PK 365 गेम के 2 पहलुओं पर बात करेंगे। एक ये कि दीन इस्लाम और शरीयत PK 365 गेम के बारे में क्या हिदायत देते हैं। दूसरा ये कि कानून क्या कहते हैं PK 365 गेम के बारे में। तो इस्लामी उसूलों के मुताबिक हर वो गेम या हर वो सरगर्मी जिसमें पैसे लगा दिए जाते हैं और नतीजा अंदाजे और इत्तेफाक पर मबनी हो, और इसमें जीतने वाले को हारने वाले का माल दिया जाता है, इसको क़िमार कहा जाता है, जिसे हम सट्टा या जुआ कहते हैं। तो जुए और सट्टे के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है कि ए ईमान वालो, शराब, जुआ, बुत और किस्मत मालूम करने के तीर नापाक शैतानी काम है, इनसे बच के रहो ताकि तुम फलाह पाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने जुआ खेला उसने अपना हाथ सुअर के गोश्त और खून में डाला। लिहाजा जुए के जरिए कमाया गया माल हराम और नाजायज है, और जुआ खेलने वाला शख्स गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, और दिन इस्लाम में जुआ खेलने वाले शख्स की गवाही मोतबर नहीं, उसकी गवाही कबूल नहीं की जाती। रही कानून की बात, तो पाकिस्तानी कानून 1977 के गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस के मुताबिक जुआ खेलने वाला और जुए के लिए सहूलत बनाने वाला, उसको जगह फराहम करने वाला कानूनन मुजरिम है,
اور اس کی سزا بھی قانون نے متعین کی ہے کہ کم از کم 6 ماہ قید یا جرمانہ ہوگا۔ تو لہٰذا ہمارے زیر بحث گیم PK 365 بھی صراحتاً جوے پر مشتمل ہے۔ تو جوے کی اجازت نہ ہمیں دین اسلام دیتا ہے اور نہ ہی ملکی قانون دیتا ہے۔ لہٰذا بحیثیت ایک مہذب شہری کے اور بحیثیت ایک مسلمان کے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ PK 365 ہو یا کوئی اور گیم جو جوے پر مبنی ہو، گیمبلنگ اور سٹے پر مبنی ہو، اس سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جوے جیسے لعنت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔